ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को श्री करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय क्या है, उस दिन पंचांग क्या कहता है, क्या शुभ मुहूर्त बना हुआ है और पूजा करने का मुहूर्त क्या है उस दिन। साथ ही साथ हम करवा चौथ की कथा का श्रवण भी करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है कि करवा चौथ का दिन किस दिन है, यानी 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को है। तो ये कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हम करते हैं। 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार, इसी दिन करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा और इसी दिन आप व्रत करेंगे। जो तिथि है चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर 2023 को रात्रि 9:30 पे आरंभ हो रही है। 31 अक्टूबर 2023 को रात्रि 9:30 पर आरंभ हो रही है चतुर्थी तिथि और 1 नवंबर 2023 को रात्रि 9:19 पे चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है। इसलिए उदय काल को देखकर और चंद्रोदय के समय को देखकर दोनों से यही प्रमाणित होता है कि 1 नवंबर 2023 को ही करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर 2023 को करवा चौथ का व्रत नहीं मनाया जाएगा। आपको 1 नवंबर 2023 को ही करवा चौथ का व्रत मनाना है। अब योग की बात करते हैं। 1 नवंबर को इस दिन दोपहर 2:07 तक परिघ योग है। उसके उपरांत शिव योग है। शिव योग अत्यंत शुभ होता है प्रत्येक मांगलिक कार्य के लिए और शिव योग में जो भी हम पूजन करते हैं हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि शाम को पूजा के समय शिव योग बना हुआ है। और वैसे इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। ऐसे योग में जब हम व्रत रखते हैं, दान करते हैं, पूजन करते हैं, कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो सब प्रकार से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है और हमें बेहतर फल की प्राप्ति होती है। जैसे आपके मन में कोई मनोकामना है, आपने कुछ इच्छा रखी तो वो इच्छा भी आपकी पूर्ण होती है इस योग में आप कोई भी शुभ कर्म करते हैं। इस दिन नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र दिन भर बना रहेगा। और करण की बात करें तो प्रातःकाल 9:19 तक बव नामक करण है और रात्रि 9:19 तक बालव नामक करण है। उसके उपरांत कौलव नामक करण आरंभ होगा। अब हम बात करते हैं जब आप शाम को पूजा करते हैं, शाम की पूजा का आपका मुहूर्त क्या होगा। शाम को 5:37 से शाम 6:55 तक, यानी 1 घंटा 18 मिनट का आपके समय है। 5:37 से 6:55 तक आपके शाम के पूजन का मुहूर्त है। अब चंद्रमा के उदय का समय जानते हैं। रात्रि 8:16 पर चंद्रमा का उदय बताया गया है। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि दिल्ली का स्टैंडर्ड समय मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि आप कहीं दूर रहते हो लेकिन इसमें अधिक अंतर नहीं आता। कभी 2-4 मिनट का, कभी 5-7 मिनट का अंतर आता है। तो इसमें अधिक अंतर आने की संभावना नहीं होती। दिल्ली का स्टैंडर्ड टाइम है रात्रि 8:16 पे। और वैसे भी आप चंद्रमा जब उदय आप देखते हैं तब आप अर्घ्य देते हैं, लेकिन इस बार एक बात का ध्यान रखिए, रात्रि 9:19 पे चतुर्थी तिथि समाप्त है। कई बार क्या होता है कि बादल लग जाते हैं, बारिश होती है या धुंध होती है, प्रदूषण भी है, तो हमें चंद्रदेव का दर्शन नहीं होता। तो हम प्रतीक्षा करते हैं कि जब चंद्रमा का उदय होगा, मतलब दर्शन होगा, तब हम अर्घ्य देंगे। उदय तो हो चुके हैं लेकिन हमें दर्शन नहीं हो रहा अपनी आंखों से। लेकिन रात को 9:19 पे चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि चंद्रमा उदय हो चुके हैं, आप उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं। यदि आप उन्हें देखते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से आसमान साफ नहीं है, सही से दर्शन नहीं हो रहे, तो वो आ चुके हैं चंद्रदेव, आप उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप रात 9:19 के बाद पूजन करते हैं, अर्घ्य देते हैं, तो पंचमी तिथि लग जाएगी। तो रात 9:19 से पहले ही आपको पूजन समाप्त करना होगा। तो स्टैंडर्ड टाइम तो आपको मैंने बता दिया, 8:16 दिल्ली का स्टैंडर्ड टाइम है और लगभग सभी जगह इसी समय चंद्रमा का उदय हो चुका होगा। कहीं 2-4 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है यदि आप बहुत दूर रहते हैं, लेकिन रात 9:19 पर चतुर्थी तिथि समाप्त है, तो इससे पहले ही आपको अपना पूजन कर लेना होगा। अब हम करवा चौथ की कथा का श्रवण करते हैं और इस कथा का श्रवण करने से ही आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। तो जो व्रत रखकर इस कथा का श्रवण करते हैं उनको तो परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी।
पुत्री सबसे छोटी थी, अपने भाइयों की बहुत ही लाडली थी। उसके भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ, वह अपनी ससुराल गई। जब प्रथम बार करवा चौथ के व्रत का समय आया, उस समय वह अपने मायके आई हुई थी। उसकी सभी भाभियों ने व्रत रखा था, तो उस बालिका ने भी व्रत रखा। उसके भाई अपने काम से चले गए। वह कन्या अत्यंत सुखों में पली थी। उसको व्रत रखने का अभ्यास नहीं था, भूख उससे सहन नहीं होती थी, इसलिए उसको बड़ी पीड़ा हुई। लेकिन उसे पता था कि चंद्रमा को अर्घ दे के पूजन करके ही मैं भोजन करूंगी, इसलिए बड़ी पीड़ा कष्ट सहते हुए भी वो व्रत रखे हुई थी। जब उसके भाई काम से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन भूख से बहुत अधिक पीड़ित हो रही है, कष्ट पा रही है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ भोजन करें। तब बहन ने कहा, नहीं, मैं व्रत पूर्ण करके चंद्रदेव को अर्घ दे के ही भोजन करूंगी। अब भाइयों का एक नियम था, अपनी बहन को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करते थे। और दूसरी बात, अगर स्वयं भोजन ना भी करे तो अपनी बहन की पीड़ा, बहन का कष्ट उनसे नहीं देखा गया। तब उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो क्षणिक तो उनके लिए सुखदायी हुआ, लेकिन उनकी बहन के जीवन में उसने दुखी घोलने का काम किया। दूर एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ पर उन्होंने एक दिया रख दिया और उसके आगे एक चलनी की ओट कर दी। तब भाइयों ने अपनी बहन से कहा, वो देखो, चंद्रमा का तो उदय हो गया, अब तुम जल्दी से जल्दी अर्घ दो और हमारे साथ भोजन करने बैठो। तब उस कन्या ने अपने भाभीियों से कहा कि आप भी हमारे साथ भोजन करें, व्रत पूर्ण करें। तब भाभीियों ने समझाया कि ये तुम्हारा ही चंद्रमा उदय हुआ है, हमारा चंद्रमा भी उदय नहीं हुआ। हमारे चंद्रमा उदय होने में तो समय है, तुम्हारे भाइयों ने ही तुम्हारे लिए ये सारा कार्य किया है। लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर गई, उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया। उसने नकली चंद्रमा को ही असली समझकर अर्घ्य दे दिया और अपने भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। जब पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसके भोजन में से बाल निकला, और जब तीसरा निवाला तोड़ा उसने तो उसके ससुराल से खबर आ गई कि तुम्हारे पति की जो तबीयत है बहुत ही अधिक खराब है, तुम शीघ्र से शीघ्र अपने ससुराल वापस पहुंचो। तब उसके भाइयों ने उसको विदा कर दिया। ससुराल वो गई, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत दुखी हुई, फूट फूट कर विलाप करने लगी। लेकिन उसने कहा कि मुझे सारा रहस्य पता चल गया, मैंने जाने अनजाने माँ करवा का अपमान किया है। चतुर्थी तिथि का जो मैंने व्रत किया था उसको मैंने भंग किया है, इसी कारण मेरे को ये दंड मिला है। मेरे पति की मृत्यु नहीं हुई है, माँ भगवती इन्हें अवश्य पुनर्जीवित करेगी। उसने अपने पति का दाह संस्कार नहीं होने दिया और उनको, उनके जो शव था उसको सुरक्षित लेकर अपने घर के ऊपरी भाग में चली गई। वो कन्या व्रत का पालन करती, हमेशा अपने पति की सेवा करती और भूखी प्यासी रहकर माँ भगवती से यही प्रार्थना करती, आप मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए। उसके पति के शरीर पर जो जो सुईनुमा घास उगती उनका निवारण करती और उसके शव को भी स्नान करा के शुद्ध करती, पवित्र करती, प्रतिदिन उनके वस्त्र बदलती। जब प्रत्येक महीने में चतुर्थी का व्रत आता तो कन्या पूरे लगन से उस व्रत को करती और माँ भगवती से प्रार्थना करती। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर चतुर्थी देवी बार बार उसको दर्शन देने जाती कि तुम्हारी क्या मनोकामना है। तब वो यही बात कहती कि मेरे पति को आप पुनर्जीवित कर दीजिए, लेकिन वो देवी कहती कि ये कार्य मेरी अगली बहन करेगी। इस तरह 11 महीने बीत गए और उसने 11 बार चतुर्थी का व्रत किया। पुनः जब करवा चौथ के व्रत का समय आया तब उसने निर्जल व्रत रखा, माँ भगवती से प्रार्थना की। इस बार उसने कोई भूल नहीं की, कोई त्रुटि नहीं की, और रात्रि में जब चंद्रदेव उदय हुए तब ही उन्हें अर्घ दिया और पूजन संपूर्ण किया। उसके इस कार्य से माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई और साक्षात उसे दर्शन दिया। हे पुत्री, तुम्हारे मन में क्या मनोकामना है? तब उस कन्या ने उनके चरण पकड़ लिए, माँ मेरी तो एक ही मनोकामना है, आप मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए। मैंने भूलवश अज्ञानवश आपका अपराध कर दिया है, मुझे बालिका समझकर, अपनी पुत्री समझकर क्षमा कर दीजिए, आगे भविष्य में ऐसी त्रुटि नहीं होगी। तब माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। जैसे कोई सोया हुआ मनुष्य किसी के पुकारने पर नींद से जाग जाता है, उसी प्रकार उस कन्या का पति भी उठकर खड़ा हो गया। तब सारे नगर में बात फैल गई और ये मान्यता भी हो गई कि जो भी स्त्री सद्भावना पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, पूरे मन योग से करवा चौथ का व्रत रखेगी, माँ भगवती की उपासना करेगी, उसका सुहाग भाग अमर होगा, उसको कभी वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ेगा, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा और माँ भगवती की कृपा से वो पुत्र पौत्रों से संपन्न हो जाएगी
और धन धान्य से संपन्न हो जाएगी। उस नगर के राजा ने भी जब ऐसी महिमा सुनी, ऐसा चमत्कार देखा, तो उसने माँ भगवती के निमित्त मंदिर बनवाया और सारे नगर में घोषणा की कि सभी सौभाग्यवती स्त्रियां करवा चौथ का व्रत अवश्य करें और माँ भगवती की आराधना करें, उनकी सेवा करें। उस नगर में फिर उसके बाद अपमृत्यु होनी बंद हो गई और किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। इस व्रत कथा के अंत में यही प्रार्थना की जाती है कि हे माँ भगवती, जैसे आपने उस कन्या के सुहाग भाग की रक्षा की, इसी प्रकार सबके सुहाग भाग की रक्षा करना, सबके सुहाग भाग की रक्षा करना और सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय माँ करवा, जय माँ करवा, इस प्रकार कह के व्रत कथा संपूर्ण होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको राशिफल, ज्योतिष, अध्यात्म, धर्म संबंधित जानकारी देखने को मिलती है। पुनः भेंट होगी नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।